नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि जहां पर भी कोई दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले को देखता है वह व्यक्ति हैवानियत का शिकार हो जाता है। आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं, दाढ़ी टोपी कुर्ते वाला हमेशा हैवानियत का शिकार हो ऐसा नहीं होता, बल्कि दाढ़ी टोपी कुर्ते वाला आतंकवादी भी हो जाता है, देश विरोधी भी होता है और वो मूक बधिर जैसे जो मजबूर लोग हैं उनका मतांतरण करने वाला भी हो सकता है। 35 साल में 1000 से अधिक लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करने वाला भी हो सकता है। आईएसआई पाकिस्तान गल्फ कंट्री से पैसा लेकर के भारत में ही मूक बधिर लोगों को जिंदा बम बनाने का कार्य करने वाला व्यक्ति भी दाढ़ी टोपी कुर्ते वाला ही हो सकता है। वो व्यक्ति जो किसी के भी कत्ल के लिए किसी हिंदू को इंस्पायर करके मंदिर में भेज सकता है, वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है, वो व्यक्ति जो गौकशी करता है ये जानते हुए कि भारत में यह पाप माना गया है, इस पर सजा है और भारतीय बहुसंख्यक समाज इससे खफा होता है। वो व्यक्ति जो दाढ़ी टोपी कुर्ता पहनता है वो लव जिहाद लैंड जिहाद भी करता है। वो हर प्रकार के उस जिहाद में सम्मिलित होता है जिससे कि भारत को तोड़ा जा सके और इसको गजवाए हिंद किया जा सके। दाढ़ी टोपी कुर्ता ना भी हो, वो अगर सफारी सूट में भी हो और उसकी दाढ़ी भी ना हो और वो मूंछ रखता हो हिंदुओं की तरह, इस प्रकार से कन्वर्टेड मुनव्वर काना जैसे लोग भी अपना जिहाद फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। ये भारतवर्ष आज़ाद होने के बाद में बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, लेकिन आज भी धर्म और मजहब की खाई को पाटते हुए मजहबी लोग भारतीय समाज के खिलाफ ही इतना जहर उगल देंगे, इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन स्पष्टतया देख जरूर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान कहता है कि हमारे लोग हमेशा किसी न किसी के आतंक का शिकार होते हैं और यह कहकर के उसने एक वीडियो शेयर किया, ट्वीट पर डाला। इसके बाद में होना क्या था, अमानतुल्लाह खान के नफरती गैंग वाले लोग ट्वीट के नीचे आकर के नफरत उगलने लगे हिंदुओं के खिलाफ, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और है। और मैं आपको बताऊंगा कि दाढ़ी टोपी वाले और भी क्या क्या कर रहे हैं भारतवर्ष में। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो का पटाक्षेप करना, इसकी सच्चाई को जानना, इसका फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मंदबुद्धि हिंदू लोग, कुछ अल्ट्रा सेक्युलर हिंदू और जिनको वास्ता मतलब ही नहीं है सच्चाई से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही खाते हैं नाश्ते में, दोपहर में, रात में और प्रोपेगेंडा के सपने देखते हैं। उन लोगों को भी ये बात बतानी अत्यंत आवश्यक हो जाती है कि इस वीडियो में, हालांकि ये वीडियो मैं आपको नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप आपको यूं भी ज्वाइन करना है क्योंकि सत्य सनातन जब फील्ड पर आ रहा है तो फील्ड पर वो आप लोगों से मिलने भी आएगा, आप लोगों को ऑडियो विजुअल की जो एडवांस क्लासेस हैं वो देने के लिए आएगा। तो उन क्लासेस से जुड़ने के लिए भी आपको टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सारे वीडियोस, ये सारे फैक्ट चेक भी दूंगा और उस वीडियो को आप सुनिएगा जिसमें कि लोग मराठी में बात कर रहे हैं। ये दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले लोग जब आतंक मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उसके बाद भी अमानतुल्लाह खान चाहता है कि इनको 10-10 हज़ार रुपए या सिलाई मशीन देकर के हम इनको छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति अंधाधुंध गाड़ी चलाता है, एक दोपहिया वाहन जो रोड साइड खड़ा हुआ है उसमें टक्कर मारता है, उसको घसीटते हुए ले जाता है। जिसका दोपहिया वाहन है वो पीछे जाता है, उस व्यक्ति को रोकता है, बाहर निकालता है और उसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन उस व्यक्ति ने समझने के बजाय उल्टा गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और करे भी क्यों ना, क्योंकि सर के ऊपर तो उसने स्टेनलेस स्टील का ढक्कन ओढ़ रखा है जिसको कि अमानतुल्लाह खान टोपी कहता है, और ऊपर से उसमें बड़े बड़े 2 ताले लगा रखे हैं ताकि किसी का भी कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज उसमें घुसे ही नहीं। अब यहाँ पर होता है उलटवार और फिर होता है पलटवार, और यहाँ पर इस दाढ़ी टोपी वाले की हो जाती है कुटाई। इन महाराष्ट्रियन लोगों ने इस व्यक्ति को अच्छे से मराठी में समझाया कि भाई किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए और आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं उनका किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। इस पूरी की पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई भी जातिगत या नस्ल भेद की या मजहबी टिप्पणी नहीं की गई। ये एक सामान्य सी लड़ाई थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने इसको बनाया क्या, धर्म वर्सेस मजहब की लड़ाई। इसको ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और मुसलमान जब कोई कांड करते हैं तो उस पर अमानतुल्लाह खान क्या कहता है,
ब्लैंक। अब मैं बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दूसरा मुसलमान जो कि मंदिर में घुसता है, वहां पर मूर्तियों को खंडित कर देता है और वहां से भागने लग जाता है। कहां पर हुआ ये? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में मंदिर के अंदर घुस करके मूर्ति तोड़ जाती है, केवल इसलिए क्योंकि उन लोगों को मूर्तियों से नफरत है, क्योंकि वो लोग इसको पाप मानते हैं। वो पाप क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई इनका कोई ओला उबर आया 1400 साल पहले और उसने ये बता दिया कि भैया ये पाप है। हालांकि वो खुद, उसका बाप, उसका दादा, सारे के सारे इन्हीं सब कर्म कांडों में लगे रहते थे, क्योंकि जहर तो उगलना ही था, कुछ नया प्रोपेगेंडा तो लोगों के हाथ में थमाना ही था, कुछ नया झुनझुना तो लोगों के हाथ में देना ही था। वो झुनझुना तो दिया, लेकिन साथ ही उसके साथ मिला दी नफरत की कॉकटेल। और वो नफरत की कॉकटेल 1400 साल से अभी तक ये लोग अपने दिमाग में रख करके ऊपर से ये ढक्कन जरूर ओढ़ लिया, जिसको अमानतुल्लाह खान टोपी कहता है, ताकि ये सुरक्षित रहे नफरत सभी गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाओं के ऊपर हालांकि एनएसए तुरंत लग जाता है, यहां पर भी एनएसए लगा है, इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आप भी जरा सोचिए कि क्या इन लोगों को कोई कानून का डर है, कोई संविधान का डर है, किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर का डर है, या रासुका का डर है? एनएसए का कोई डर है? कोई भी इनको डर नहीं। किसी फैक्ट चेक एजेंसी ने अभी तक अमानतुल्लाह खान के ऊपर नहीं बोला सिवाय ऑफ इंडिया के। क्या इनको, इन फैक्ट चेकर्स का कोई डर है? क्या इन प्रोपेगेंडिस्ट्स का कोई डर है? क्या आपको लगता है कि यहाँ भारतवर्ष में हम सब लोगों के बीच में रहते हुए जो वसुधैव कुटुंबकम, सत्य अहिंसा परमो धर्म, मंदिरों से हम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाते रहते हैं और गवाते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये भाईचारे की उस मिसाल पर कभी काम करेंगे जिसका फेक प्रोपेगेंडा कभी के टाइम में मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था? कभी नहीं हो सकता है। यहाँ सिर्फ हमारे लिए वो भाई हैं और हम उनके लिए चारा हैं। मैं अमानतुल्लाह खान से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ अपने सड़जी के द्वारा बनाए गए किसी रोड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर का ही प्रचार प्रसार देश विदेश में करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई कार्य नहीं, क्योंकि तुम लोग खुद एक स्पीड ब्रेकर हो देश की प्रगति में, किसी भी प्रकार के सामंजस्य में, या फिर मैत्रीपूर्ण समाज के माहौल के निर्माण में। केवल और केवल तुम एक स्पीड ब्रेकर हो और साथ ही साथ वहां पर खड़े हुए एक मानव बम हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अमानतुल्लाह खान जैसे जहर उगलने वाले, झूठे प्रोपेगेंडा पर काम करने वाले, हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने वाले लोगों के मुंह पर एक जूता अवश्य मारें। इस वीडियो को 10 मिनट लगा करके लोगों तक शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।